जब पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती तो ये पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंशजों को कष्ट देती हैं। इसी को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मृत्यु लोक में हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं और जब पूर्वजों का अनादर होता है, उन्हें कष्ट मिलता है, कुल की मर्यादा का पालन नहीं किया जाता, तो दुखी दिवंगत आत्माएं श्राप भी देती हैं और इसी श्राप को पितृदोष माना जाता है। पीपुल्स समाचार के पॉडकास्ट पीपुल्स अपडेट में मैं हूं नूपुर शर्मा। आप सभी को नमस्कार और आइए आज जानते हैं कैसे बनता है कुंडली में पितृदोष। ज्योतिष घटनाओं के हिसाब से जब किसी की कुंडली में लग्न भाव और पांचवें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष बनता है। कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ बैठे तो भी ये दोष बनता है और राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद हो तब भी पितृदोष बनता है। जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध बनता है तब भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कोई बड़ों का अनादर करता है, विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर किसी की हत्या हो तो पितृदोष लगता है। सूर्य, चंद्रमा या राहु कुंडली के नवम भाव में हो, जिन्हें पूर्वजों के भाग्य का भाव कहते हैं, तब भी ये दोष बनता है। केतु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रह राहु, मंगल, केतु या शनि जैसे क्रूर ग्रहों से पीड़ित हों या फिर शुक्र, बुध, राहु इनमें से कोई भी दो ग्रह कुंडली के दूसरे, पांचवें, नववें या 12वें भाव में हो तो पितृदोष का निर्माण होता है। जब किसी की कुंडली में पितृदोष होता है तो ऐसे जातक को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विवाह में देरी होती है, सगाई टूट सकती है, वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है। ऐसी महिलाओं को गर्भधारण में समस्याएं आती हैं, बच्चों के जन्म में समस्या होती है, जन्म के बाद अकाल मृत्यु हो सकती है, जीवन में धन, कर्ज और नौकरी की परेशानियां आती हैं। ऐसे लोगों को घर परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान रह सकते हैं, परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चों का जन्म होता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत लग सकती है। परिवार में गलतफहमी, संघर्ष, पेशेवर जीवन में अस्थिरता, मानसिक स्वास्थ्य खराब होना, अपंगता, मान सम्मान में हानि, मेहनत के बाद भी सफलता का ना मिलना, घर में पिता का अपमान होना, कमजोर सूर्य और चंद्र ग्रह का होना और पूर्वजों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की हो या कोई गलत काम किया हो तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पितृदोष चलता रहता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं और यदि किसी की कुंडली में ये दोष है तो इसका उपाय जरूर करवाना चाहिए। इसके लिए अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाएं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। ऐसे जातक को 1.25 किलो चावल लाकर उसमें से 21 दिन तक प्रतिदिन अपने ऊपर से एक मुट्ठी चावल 7 बार उतारकर पीपल की जड़ में डालना चाहिए। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तब जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाकर उस पर हार चढ़ाना और प्रतिदिन उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। पितृदोष के उपाय के लिए जातक को काले कुत्ते को उड़द से बने बड़े हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु और केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। हर साल पितृपक्ष की अमावस्या पर या जिस तिथि को पूर्वजों की मृत्यु हुई है उस तिथि पर पितृदोष शांति विधिवत कराना भी पितृदोष को कम कर सकता है। गया, वाराणसी, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में भी इसकी शांति कराई जा सकती है। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।